6 दिसंबर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कि अयोध्या मतलब होता है और युद्ध से बना हुआ है अयोध्या, जहाँ युद्ध ना होता हो। सेना बजरंग दल कुछ ऐसा कार्यक्रम न करे तो यहाँ कोई बात नहीं। ये आंदोलन करते हैं, बाहरी लोगों को बुला दिए, उसका दिए तो जहाँ ढांचा गिरवा दें, चाहे किसी घर लुटवा लें, चाहे जो कर लें। सन 92 में जब भी जो बोला, हम यही अयोध्या में थे, कहीं नहीं गए, मेरा पूरा परिवार नहीं गया। हम लोग पूरा डेली फूल का कारोबार करते हुए रह गए। कर्फ्यू लगा था तब भी हमारा फूल का कारोबार हो रहा था। जब हमारा पहला फूल पैदा होता है खेत में कोई, तो उसका हम चार्ज नहीं लेते, चाहे कोई भी हो। सुबह कोई आया कि भैया भगवान को चढ़ाना है, ले जाइए, तोड़ लीजिए, तो कोई पैसा नहीं लेते उनसे। मगर जब से 6 दिसंबर हुआ है तब से जो है ये फूल पे, घाट पे फूल बेचना या मंदिरों पे माला बेचना मुसलमान नहीं जा सकता। और बकिया सारा काम जो है यहाँ से जो है मुसलमानों ही से चलता है। और आपस में अखलाक मोहब्बत हमेशा से बनी है, जैसे पहले थी वैसे आज भी। तो अभी आप उस फूल को कैसे बेचते हैं और कौन से लोग उसको फिर मंदिर तक पहुंचा रहे हैं? सब ज़्यादातर हिंदू लोग लेते हैं, यहाँ के माली हिंदुया माली हैं, वो ले जाते हैं। और वो जो है बना करके ले जाते हैं, बना के दे देते हैं, ले जाते हैं। और भी जगह छिपता है उनका माला, मुसलमान ही के यहाँ छिपता है, तो वही जो है सब मुसलमान ही काम करने वाले हैं। यहाँ अयोध्या के अंदर में ज़्यादातर हिंदू उतना काम नहीं करते, सिर्फ खाली उनका काम ये है कि यहाँ से ख़रीदे, वहाँ पर ले जा कर के पहुँचा दिया, बना दिए, बेच के फिर उसके बाद शाम को आए उठा ले गए अपना जो है बेचने के लिए। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटना करने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके अनुयायी रह जाते हैं। जैसे देश हमारा स्वतंत्र हो गया और अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले गए, फिर अंग्रेजियत यहाँ पर ही है। उसी प्रकार से जो नफरत फैला करके यहाँ लोग चले गए हैं, उनके कुछ अनुयायी ऐसे हैं जिनको ये गोप प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन गुप्त रूप से यह प्रशस्त दिया जाता है कि इनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, किसी तरह से परेशान किया जाए, जिससे कि यह उबें और इस तरह से अयोध्या में माहौल का दूसरे रूप का हो, मतलब एक हिंदू मुसलमान के बीच में एक दुराव के रूप में हो। इसलिए वो लोग करते, जब इस प्रकार की खुलेआम करें तो कोई भय है नहीं, लेकिन कुछ माहौल बना देते हैं लोग, जिसके कारण वो भयभीत रहते हैं और अपना माला फूल यहाँ न बेच करके चौक जाते हैं, फैजाबाद जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वो केवल जैसे बाहरी लोग अयोध्या की बात सुन करके भयभीत होते हैं, वैसे यहाँ के लोग कुछ लोगों के माध्यम से, जैसे जो बजरंग दल के हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो क्या कहते हैं RSS के हैं, कुछ लोग हैं यहाँ, उनके माध्यम से कुछ घटनाएं कर दी जाती हैं या विरोध कर दिया जाता है, जिसके कारण से वो शांतिपूर्वक यहाँ न बेच करके और उनको ले जाना पड़ता है फैजाबाद और चौक में बेचते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ के लोगों के नहीं, बाहरी के आए लोगों ने जो यहाँ विषाक्त जो इस तरह दुर्भावना फैला दिया है, उसका गंध है, वह नहीं है। हमारे व्यवसाय में कोई असर नहीं पड़ा, वहाँ नहीं बेचते हैं, फैजाबाद चले जाते हैं बेचने के लिए। तो आपकी आमदनी में या आप जो काम कर रहे थे उसमें कोई इससे कोई फर्क नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं आपका फूल जाता वहीं पे, बस डायरेक्ट नहीं जाता? हाँ, किसी तीसरे आदमी के जरिए जो है। बस भाई लोग आपको फूल नहीं, मान लीजिए फूल, अगर ये चीज लोग समझ जाएं कि भाई फूल तो वही है, फूल वही है भैया, है कि नहीं, जो आज इंसान भी वही है। जो बच्चे नए पैदा हैं उन्हीं में खून में लाली में सफेदी आ रही है। 6 दिसंबर 92 की जो घटना हुई, आप देखेंगे कि उस घटना में बचाने वाले ज़्यादा लोग थे यहाँ। आप ये शालिग्राम जी है, डॉक्टर भास्कर हैं, तमाम लोग, हम वो एक यादव जी हैं यहाँ राजघाट पर, वो लोग सभी लोग मुसलमानों को बचाने में लगे हुए थे। कुछ लोग चले गए थे, जो लोग नहीं जा पाए थे उनको यहाँ के लोग बचाने में लगे हुए थे। बहुत से लोगों को, मुसलमानों को घर में छिपाया गया था। हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो है सामान रख गए थे, अपना सामान बक्सा उक्सा जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे यहाँ
रखा हुआ था, हमने भी सुरक्षित रखा था उनका सामान। तो आप वो जो था वो बाहर के लोग थे, जिसने माहौल ख़राब किया था वो बाहरी लोग थे। हम आज भी कहते हैं कि यदि बाहरी लोग यहाँ तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी के रूप में आते हैं तो खतरा उसी से है। यहाँ के निवासियों से अयोध्या को कोई खतरा नहीं है। केवल भारत के अन्य देशों से, अन्य प्रांतों से, अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से जो लोग आते हैं आंदोलन करने, उनसे अयोध्या की साझी विरासत को ज़्यादा खतरा है, मानवता को खतरा है और हिंदू धर्म को भी खतरा है। जब बाहर के लोग आ जाते हैं तो उनको तो अपनी जान बचाने में भारी पड़ जाए। अगर वो बचाएंगे हमको तो वो खुद मारे जाएंगे। दोस्त आप? हाँ, उसमें है ये जो घटनाएं हुई थी कि जो हमारे दोस्त थे उठने बैठने वाले, अगर हमको बचा रहे हैं तो अगला जो बाहर के लोग आएंगे वो उन पे हमला कर देंगे। अच्छा, वो ये नहीं बचा रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे ये हिंदू हाँ, ना 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 ये तो नहीं देखे। तो घटनाएं 90-92 में ऐसी घटनाएं हुई थी कि जो बचाने, अपने लोग बचाने उठने बैठने वाले दोस्त यार बचाए, तो उसमें आदमी एक दूसरा होता बता देता, देखो उनको छुपाए हुए हैं, उनको बैठाए हुए हैं। तो जैसे 4 दुश्मन होते हैं वैसे 10 दोस्त होते हैं, तो दुश्मन भी तो होते हैं। आदमी दिखा दे कि भाई उन्होंने लुकवा रखा है, तो अगला जो बाहर के लोग आएंगे थोड़ी देखेंगे तो आप उनके दोस्त हैं, इनके दोस्त, उनको मारने का इरादा है। हमारे मोहल्ले में वाहिद एक आदमी ऐसा निकला, और वो जब भी नशे की हालत में रहता है तो कुछ अलग गलत बात करता है, बाकी नशे की हालत में रहता है तो बहुत ठीक रहता है। सिर्फ एक आदमी, बाकी कोई बंदा यहाँ हमारे घर पे या हमारे कहीं किसी मामले में कभी दखल नहीं दिया, तो झगड़ा कहेगा। अब वो गाइड कर रहा था, ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो आए बाहर के लोग थे, उनका मकसद था, उनको ट्रेनिंग थी। अब कौन लोग ट्रेनिंग दिए थे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहते कैसे मरहले हैं, हुकूमत के पास हाथ पैर हैं और काम न कर पावे तो रोना किसका रोया जाए, इनका रोया जाए कि अपना रोया जाए। बस सीधी सी बात है और बाकी कुछ है नहीं। यहाँ 6 दिसंबर 92 में लगभग 16 मुस्लिम जिंदा जलाए गए थे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो 16 मुस्लिम जिंदा जलाए गए थे इसमें किसी का हाथ रहा हो, किसी ने जिंदा जलाया हो। सब बाहरी लोग थे, बाहरी कारसेवक थे उसे जिंदा जलाने में। और बल्कि उस जिंदा जलाने के जो निंदा है तमाम लोगों ने किया कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, मानवता का इससे नुकसान है। और इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़े भी है, कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला है, और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा मिले। उसमें अनुभव इतना था कि दहशत और डर उसमें था। 2-4 साल तक ऐसे हमला हुए, ऐसी बात नहीं है। घर जले, दुकान जले, जल चुके थे, और सब व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई हुई थी। कारखाने भी बिगड़ गए थे, सब बनाने में समय लगा कुछ 2-4 साल थी। ये बातें थी, गलत नहीं है। लेकिन उसको लेके आपके मन में कोई शिकायत नहीं है? नहीं, उसमें कोई शिकायत नहीं भाई। वो तो था, एक माहौल ऐसा था कि इंसान खुद ब खुद बदल गया था। मगर इंसान गलती करने के बाद अगर पछतावा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है इंसानों में। ये तो घर का मामला है, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है, मगर हमें ऐसी खुशी कि अयोध्या बहुत शांत और एक अच्छा माहौल का है। खाली ये है कि बाहर के उर्गलाने से यहाँ की स्थिति बिगड़ गई थी। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मगर अयोध्या बहुत शांत एरिए में है, कुछ नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, आराम से रह रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, कारोबार चल रहा, कोई नहीं। मगर वही यही है मामला जो वही 92 और 90 में ये है कि खौफ था ज़्यादा, अब नहीं है उसमें। हिंदू मुस्लिम कभी झगड़ा हुआ नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जब भी झगड़ा हुआ है तो हुकूमत की बुनियाद पे हुआ, हुकूमत की नीयत पे हुआ, और हुकूमत ने जब चाहा तो अमन बरकरार था, और हुकूमत आज भी चाहे तो अमन बरकरार रहेगी। वह 6 दिसंबर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिन लोगों के प्रयास से हुआ, उन लोगों की भावनाएं बस उसे अयोध्या को विकृत करने के लिए, अयोध्या के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत फैलाने की रही, और उन्होंने किया। उसके बाद भी हम लोग आज शांति से हैं,
इतनी दुर्भावपूर्ण और दुर्घटना जो दुखद रही, उसके होने के बाद भी यहाँ के हिंदू मुसलमान एक साथ जुड़े रहते हैं। देखिए उस 6 दिसंबर 92 के जो बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने की जो घटना है, उसकी हम CBI के भी 16वें गवाह है। और एक चीज़ बता दें कि 6 दिसंबर से 92 से पहले बजरंग दल के लोग, कुछ लोग आए थे कि आपके मंदिर को, आपके कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। हम कही कोई बात नहीं है, कोई, हमने हंसते हुए कहा कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमने वो, लेकिन उस दिन कोई घटना नहीं हुई। निर्मला देश पांडे हमारे यहाँ वो दिन रुकी हुई थी। पूरी घटना की चर्चा वो प्रधानमंत्री से कर रहे थे हमारे फ़ोन से ही। और कार सेवक भी काफ़ी लोग आ गए थे, घेर लिए थे कि ये जो है हम लोगों के हिंदूवादी विचारधारा के विरोधी है। तो हमसे पूछा भी, हम कहे कि देखिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप लोग जो है बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, मुसलमानों के मारेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। ये मानवता की दृष्टि से भी, इंसानियत की दृष्टि से भी ये सही नहीं है। तो वो लोग चले गए थे। पढ़ाई हाई स्कूल किए थे, उसके बाद वही 91 में हमने जब दंगा हंगा हुआ तो पढ़ाई हमारा उसी में ख़त्म हो गया 91-92 में। उसके बाद आप पढ़नी? नहीं, उसके बाद हम दंगे के बाद फिर पढ़ाई कहाँ, क्या भागे फिर रहे। तो भाई आदमी क्या करे, अब आदमी ये सोच रहा है कि भाई अब यहाँ लोग छोड़ के कहीं और भी जगह बना लेते हैं। भाई चलो भाई यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, कुछ ऐसा हो, दंगा हो तो यहाँ से वहाँ भी मतलब शिफ्ट हो जाएं। ऐसे लोग यहाँ के अयोध्या के मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। वो अपना मतलब एक जैसे फैजाबाद में ले लिया, कभी दंगा हुआ तो वहाँ चले गए, उधर गोंडा चले गए, जिसके जहाँ रिश्तेदारियाँ होती हैं वहाँ लोग चले जाते हैं, गर्म होता है मामला। हमने पत्रकारों की घटना को, विभत्स घटना को देखा है कि जिस प्रकार से रील लेकर के जैसे पतंग उड़ाया जाता है, पतंग जो है उसको पतंग के समान उड़ाया जा रहा था। और यहाँ सुमन गुप्ता थी फैजाबाद के पत्रकार, उसको हमने पीटते हुए काफ़ी देखा था, उसको घर में भी हमने छिपाया था। तो एक पत्रकारों पर जो जुल्म ढाया गया था और मुसलमानों पर जुल्म जो ढाया गया था वो सेकेंड टाइम में ढाया गया था। और हाजी महबूब के यहाँ भी हमला कर दिए थे लोगों ने, कारसेवकों ने। और राजघाट पर भी तमाम मुसलमानों पर उन लोगों ने हमला कर दिया था। और ये जो धर्म कांटा है वहाँ भी हमला इन लोगों ने किया था। तो जहाँ भी पाया इन लोगों ने वहाँ भी हमला किया। लेकिन यह है कि उसका असर अयोध्या वासियों पर नहीं पड़ा है अभी तक, और पड़ा होगा तो बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम। और लेकिन यह है कि माहौल जो अयोध्या का जो बना है पूरे देश में, पूरे देश की जनता में, वो जो है ज़्यादा चिंतनीय है, उस पर चिंता करने लायक है, उस पर काम भी करने लायक है। और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं पूरे देश में यात्रा लेकर के। वैसे भी जब जाते हैं बाहर तो इस बात की चर्चा हम जरूर करते हैं अयोध्या के बारे में। भावनाएं इससे हैं कि बिगड़ जाते हैं, माहौल फिर गर्म हो जाता है, स्थिति फिर वैसे होने की शंका हो सकता है, फिर वैसी स्थिति आ जाए, 92-90 वाली स्थिति फिर हो जाए। भाई हम लोग को भागना पड़ता, यहाँ छोड़ना पड़ता, परिवार हटाना पड़ता। भाई क्यों हटाना पड़ता? भाई आदमी सुरक्षा के लिए अपना हटाना पड़ता। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो बाहर आके लोग आएंगे तो हमको थोड़ी चीनेंगे कौन है कौन नहीं है, यहाँ के लोग चीनेंगे ना, बाहर को नहीं चीने। माहौल गड़बड़ हो सकता है अगर ऐसी स्थिति रही तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो तो आपको यहाँ से हटना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, कन्फर्म है कि तमाम मुसलमान कुछ लोग माला बना रहे हैं, कुछ लोग जो है खड़ाऊ बना रहे हैं, माला बना करके जो है मंदिरों में दे रहे हैं, खड़ाऊ बना करके भगवान के लिए वो का उपयोग हो रहा है, साधु संत लोग उपयोग कर रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बारात निकलती है, राम विवाह बारात या मणि पर्वत के जब मेला होता है उस समय जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, उसमें ही बैंड बाजे जो है मुसलमानों के रहते हैं। वो हम बनाते हैं, मुस्लिम परिवार के हैं, यूज हिंदू परिवार कर रहा है, तो हम हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है ये परंपरा। मुसलमानों के यहाँ उतना फूल का खर्च नहीं है जितना हिंदुओं के यहाँ खर्चा है। रोज़ डेली उनको जो है पूजा पाठ करने के लिए उनको माला चाहिए,
रोज डेली खरीदते हैं वो लोग। और बहुत सी जगह ऐसी है कि घर घर में जो है ये लोग देते भी है, मुसलमान ही देते हैं फूल। फैजाबाद के अंदर में मुसलमानी हिंदू के यहाँ जो है दुकानों पे घरों पे मुसलमान ही देते हैं फूल। कि जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जो आदमी पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक मजबूती बनाना चाह रहा है, जो साधु महात्मा चाह रहा है कि हम हिंदू मुसलमान के भेद को ख़त्म कर दें, सब मिलजुल करके रहे, ऐसे लोगों के ऊपर समस्याएं आएगी। और समस्याएं से लड़ना जो है हम सब लोगों का धर्म होता है। जब लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे। बस यही कहना ये है कि जो नफरत है वो फिर से दोबारा ना लावें और अयोध्या को शांत रखें। फिर से जो है हिंदुस्तान फिर इस गर्दिशों में ना रहे जो 92 और 90 में हो गया। इसको सबको भुगतना पड़ा, इसमें बेकसूर हैं, बेघर हुए हैं, दरार पैदा हुए आपस में, वो बातें अब ना हो। दोबारा होगा फिर इंसान फिर वैसे ही होगा। काफ़ी समय लग जाता है, जो बर्बाद होते काफ़ी समय बर्बाद होता है इसमें। हम शांत हैं तो देश शांत है, और देश शांत है तो हम शांत हैं। शांति ही परमम सुखम। शांति जो होती है वो परम सुख को देने वाली होती है। सुख का ही खोज सब करते हैं। यदि हमें सुख मिलता है तो एकमात्र शांति से मिलेगी। विवाद से दुख मिलता है, शांति से सुख मिलता है। विवाद को छोड़ें और शांति को ग्रहण करें।